दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिजाब पर जो बैन लगाया था उसे कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। हिजाब पर लगा हुआ बैन हट चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसले को कांग्रेस की सरकार ने पलट दिया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से हिजाब को लेकर पूरे देश में विवाद शुरू हुआ था और अब ये विवाद किस नतीजे पर पहुंचा है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कर्नाटक से निकल करके सामने आ रही है। कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू हुआ था। आपको याद होगा, ये लड़की तो आपको याद ही होगी, मुस्कान को किस तरीके से भगवाधारी इन लड़कों ने कैंपस के अंदर दौड़ा लिया था। इसको डराने की कोशिश की गई थी, उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बुर्का पहन रखा था। लेकिन वो लड़की डरी नहीं थी, उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर इन तमाम गीदड़ों को पीछे भगा दिया था। और अब दोस्तों, उसी के हक में फैसला आया है। जी हाँ, जिन हिजाबी लड़कियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, अब वो अपने हक के साथ हिजाब पहनकर एक बार फिर से कैंपस में जा सकती हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई उन्हें डरा नहीं सकता, कोई उन्हें टोक नहीं सकता। देखिए, आपको याद होगा उडुपी के सरकारी स्कूल में जब स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक दिया गया था, इसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। देश के कई हिस्सों में काफी प्रदर्शन हुए थे हिजाब के खिलाफ। यानी पूरी तरीके से स्कूलों में या कॉलेजेस में जो लड़कियां हिजाब अपने आप को कवर करके जाती थी, उनको हिजाब पहनने से ही मना कर दिया गया था। यानी कि आप अब हिजाब नहीं पहन सकती, आपको कॉलेज में जाना है तो आपको हिजाब उतार करके जाना होगा। उस दौरान मांड्या में पीआईएस कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहने हुए कुछ युवाओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। उस वक्त मुस्कान खान ने इस जय श्री राम के नारे लगाती हुई भीड़ का सामना किया था। दोनों घटनाओं के वीडियो खूब वायरल हुए थे। पूरे देश में हिजाब का मुद्दा चरम पर था। टीवी डिबेट्स में सिर्फ यही मुद्दा उठाया जा रहा था कि हिजाब पर बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों का कहना था कि अगर लोग पगड़ी पहन करके जा सकते हैं तो हिजाब पर भी बैन नहीं होना चाहिए। अगर सिख समुदाय को आप देखें तो सिख समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि सिखों में पगड़ी अनिवार्य है, और कई सारे ऐसे हैं जो नहीं पहनते। ऐसे ही मुसलमानों में भी हिजाब अनिवार्य है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं पहनते हैं। लेकिन जो पहनते हैं उन्हें रोकना कहीं किसी भी तरीके से जायज नहीं है। यानी कि जो उस अटायर में ही रहते हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं। इस बात को लेकर पूरे देश में विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद मामला कर्नाटक की हाईकोर्ट में पहुंचा था। तब हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। यानी कि ये हिजाब जो है इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, इसीलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया गया था। फिर इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन क्योंकि उस दौरान जजों की अलग अलग राय थी, इसकी वजह से एक विभाजित फैसला आया था। अब दोस्तों, जो कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार है, उसने जो है बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, खबर के मुताबिक कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अगुवाई वाली कांग्रेस की राज्य सरकार ने ऑफिशियली हिजाब को हरी झंडी दे दी है, जिस पर कुछ साल पहले काफी विवाद हुआ था। उस केस ने इतना तुल पकड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। उन विवादों को ध्यान में रखते हुए अब कर्नाटक की सरकार ने हिजाब पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। अब छात्राएं स्कूल कॉलेज में ऑफिशियली हिजाब पहन सकती हैं। अब इस गाइडलाइन के जरिए हिजाब को ऑफिशियली हरी झंडी मिल गई है। यानी कि अब अगर लड़कियां चाहे तो आराम से क्लास में जाएं, हिजाब पहने, और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे धर्म, मतलब तमाम धर्मों के जो धार्मिक पहचान है, लिमिटेड फॉर्म में वो पहन सकते। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजाब से जुड़ा ये नया नियम इसी शैक्षिक स्तर से लागू हो जाएगा। सिद्धरामैया सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सभी छात्र अपनी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए शिक्षा ले सकते हैं। यानी कि अब अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो अगर आप कलावा पहनते हैं तो आप कलावा भी पहन सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं, हिजाब पहनते हैं तो आप हिजाब पहन के भी जा सकते हैं। और अगर आप सिख हैं तो आपको पगड़ी पहनने से भी कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अब इस नए आदेश में क्या क्या कहा गया है उस पर भी गौर करिए। नए आदेश के मुताबिक क्लास 1 से 12वीं तक की छात्र छात्राएं अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक पहचान से जुड़े प्रतीक
पहन सकते हैं। हिजाब और स्कार्फ को लेकर के कहा गया कि मुस्लिम छात्राओं को अब क्लासेस में हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की पूरी इजाजत है, वो पहन सकती हैं। पगड़ी को लेकर के कहा गया कि सिख समुदाय के छात्रों के लिए पगड़ी पहनने की पूरी छूट है, कोई नहीं रोक सकता। कलावा और जनेऊ यानी हिंदुओं के लिए भी छूट दी गई है। हिंदू छात्र के लिए कलावा और जनेऊ पर रोक हटा दी गई है, वो लोग कलावा और जनेऊ भी पहन सकते हैं। छात्र अब रुद्राक्ष की जो माला होती है वो भी पहन सकते हैं, यानी गले में अपने यूनिफॉर्म के अंदर अगर वो माला पहनना चाहते हैं तो उससे भी उन्हें कोई नहीं रोक रहा। तो ये पूरा फैसला है जो कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने लिया है। इस पूरे मामले पर अब पूरे सोशल मीडिया पर कर्नाटक की सरकार की खूब तारीफ हो रही है। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।